स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर जानेंगे देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। कई राज्यों में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। किसान परिवारों के लिए बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बेरोजगारी भत्ता और छात्रवृत्ति को लेकर बड़े खुशखबरी सरकार की तरफ से दी गई है। और साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी दोस्तों बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह सकेंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, इन राज्यों ने फिर से लगाया 7 दिनों का फुल लॉकडाउन। जी हाँ, आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। अमेरिका के बाद भारत कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है और देश में अब तक करीब 55 लाख लोग जो है उस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 88,000 लोगों की मौत भी हुई है। और देश में हर रोज संक्रमण के जो मामले हैं वो लगभग 90,000 के आसपास बढ़ रहे हैं। और देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने फिर से लॉकडाउन को अपने यहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। जहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों पर काबू पाने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ सिक्किम राज्य ने भी 7 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। यानी कि 7 दिनों तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू रहेगा। कोई भी दुकानें वगैरह नहीं खुलेगी, केवल जरूरी सामानों को छोड़कर, जैसे कि मेडिकल होगी, दूध और सब्जी की दुकानें। और वहीं दोस्तों राजस्थान सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए कई शहरों में धारा 144 लगा दी है ताकि लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा सके। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि 22 सितंबर से ही एक सप्ताह के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। और साथ ही मुंबई में भी दोस्तों धारा 144 लागू कर दी गई है कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र की सौगात से बढ़ेगी किसानों की कमाई। गेहूं, चना, सरसों सहित 6 रबी की फसलों पर मिलेगा ज्यादा दाम। जी हाँ, आपको बता दें कृषि विधेयक को लेकर पूरे देश में हो रहे हंगामे के बीच किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया है, यानी कि एक नया एमएसपी मूल्य तैयार किया है। सरकार ने 6 फसलों के एमएसपी में इजाफा किया है, जहाँ पर सरकार ने गेहूं के दाम में 50 रूपए, चने में 225 रूपए, मसूर में 300 रूपए, सरसों में 225, जौ के अंदर 75 और साथ ही कुसुम की फसल में दोस्तों 112 रूपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया है। और उसके बाद गेहूं की सरकारी खरीद का दाम 1975 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों किसान परिवारों के लिए बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों नए कृषि विधेयक बिल को लेकर जो देश में हंगामे हो रहे हैं ना, उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया है कि किसान परिवारों के लिए जो नया कृषि विधेयक बिल लागू किया गया है ना, वो दोस्तों किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। यानी कि इसका मुख्य मकसद क्या है, किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है। भारत के किसी भी कोने में किसी भी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों किसान परिवार चाहे वहाँ पर अपनी फसल को बेच सकता है। और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है कि अब भू माफियाओं पर शिकंजा कसेगी सरकार, कब्जे से खाली करवाई जाएगी सरकारी जमीनें। आपको बता दें सरकार एक बार फिर से राज्य में भू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की बड़ी योजना बना रही है। भू माफिया यानी कि जो दोस्तों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं और उनको अपने कब्जे में लेकर बेच देते हैं, फर्जी पट्टा बनाते हैं। और कई भू माफिया जो दोस्तों कमजोर लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, किसान परिवारों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। तो सरकार का बड़ा फैसला सामने आया कि उन जमीनों को खाली करवाया जाएगा और इस संबंध में जिला अधिकारियों को जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों अधिकांश राज्यों में देखा गया कि भू माफिया जो होते हैं ना, वो दूसरे लोगों की जमीन को या तो डरा धमका कर या फिर दोस्तों औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और अन्य भू माफियाओं को बेच देते हैं। तो इस तरह के गिरोह पर एक बड़ा शिकंजा लगाने की तैयारी में है सरकार। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पेट्रोल पंप जैसे इस बिजनेस के लिए नहीं लेना होगा लाइसेंस, सरकार भी लगाएगी पैसा। तो दोस्तों भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के दौर की शुरुआत होने जा रही है। आने वाले वक्त में ऑटो सेक्टर की सूरत बदली सी नजर आएगी। अभी जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां, कारें, मोटरसाइकिल यहाँ पर जो चल रही है ना, आने वाले कुछ ही सालों में दोस्तों मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 2 महत्वपूर्ण फायदा होगा। एक तो पर्यावरण की सबसे जबरदस्त सुरक्षा होगी और दूसरा दोस्तों की अपने को गाड़ी चलाना भी बिल्कुल सस्ता होगा। जहाँ पर पेट्रोल डीजल का दाम एवरेज 75 रूपए 80 रूपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है ना, उनकी जगह आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लेंगे। और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से पहले मोदी सरकार का लक्ष्य है कि जिस तरह से पेट्रोल पंप लगाए जा रहे हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन दिखाई देंगे। और सड़कों पर करीब 16 लाख ईवी लाने की तैयारी जो सरकार की चल रही है। ईवी को चार्ज रखने के लिए चार्जिंग सिस्टम बनाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। और खास बात क्या है कि जिस तरह से पेट्रोल पंप आप लगाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल पॉइंट लगाने के लिए आपको किसी भी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे जैसे बड़े शहरों में इस प्लान को एक वरीयता के साथ शामिल किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों सरकार भी आपकी मदद करेगी अगर आप भी चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं। जिस तरह से आप अप्लाई करते हैं, पैसे की अगर जरूरत है तो आप सरकार को पार्टनर बना सकते हैं। चलिए अगली खबर है 1 अक्टूबर से
महंगे हो सकते हैं एलईडी टीवी, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। तो दोस्तों अगर आप टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और स्पेशली वो भी अगर एलईडी टीवी, तो दोस्तों जल्द से जल्द खरीद लीजिएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में टीवी खरीदना महंगा होने वाला है। दरअसल 1 अक्टूबर से ही टीवी की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है, जो कि 30 सितंबर से खत्म हो सकती है। यानी कि 1 अक्टूबर से ही नया टैक्स टीवी के ऊपर 5% एक्स्ट्रा लगा दिया जाएगा और उसके बाद आपको एलईडी टीवी पर लगभग 1500-2000 रुपए का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा महंगी मिलेगी। अच्छा, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी। सोशल सिक्योरिटी कोड में बदल गए हैं नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना, तो इतने दिन क्या नियम था कि आप लगातार किसी कंपनी में 5 साल तक अगर नौकरी करते हैं तो ही दोस्तों आपको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने नियम में बदलाव किया है। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल तक लगातार नौकरी कर लेते हैं ना, तो भी आप ग्रेच्युटी का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि किसी कंपनी में आप 1 साल तक नौकरी करके छोड़ देते हैं, लेकिन वहां से ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों का सैलरी कट और भी आगे बढ़ा 6 महीनों तक। उम्मीदों पर फिर से फिर चुका है पानी। तो कोरोना संकट के चलते पिछले 5 महीनों से सैलरी कट का सामना कर रहे केरल के सरकारी कर्मचारियों को अब आने वाले 6 महीनों तक ऐसी ही स्थिति से गुजरना पड़ेगा। दरअसल केरल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को सैलरी कट को 6 महीने के लिए और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि अब दोस्तों 5 दिन का सैलरी कट होगा, यानी कि केरल राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अगले 6 महीनों तक हर महीने 5 दिन की सैलरी जो है कट करके मिलेगी, ताकि दोस्तों राज्य सरकार उन 5 दिनों के पैसे का कोरोना संकट से उबरने में कुछ योगदान ले सके। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम समाचारों को लेकर कि आज चलेगी तेज हवा, कल बारिश और ओलावृष्टि के बन रहे हैं आसार। जी हाँ दोस्तों, आज के अगर ताजा मौसम समाचारों की बात करें तो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के बाकी भाग, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। और साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी आशंका जो है दोस्तों मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है। चलिए अगली खबर है, बिहार के हर गाँव में मिलेगी इंटरनेट सुविधा का लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद शुरू की यह शानदार सर्विस। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल सोमवार 21 सितंबर को बिहार के लोगों को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मोदी जी ने राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी है, जिसके मद्देनजर बिहार राज्य के सभी 45,900 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर इस योजना का शुभारंभ करते हुए मोदी जी ने कहा कि दोस्तों गाँव के इंटरनेट से जुड़ने से गाँव के गरीब बच्चों के लिए दुनिया भर की किताबें और जानकारी तक पहुँचना आसान हो जाएगा, क्योंकि गाँव के गरीब बच्चे जो कि इंटरनेट सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, स्पेशली उन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए मकान मालिक और किराएदार के लिए सरकार की तरफ से एक नया नियम निकल कर आ रहा है, जानते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसी कौन सी इनकम है जिस पर भारत सरकार किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, इस तरह की कौन सी इनकम है जिस पर भारत सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है? ऑप्शन फर्स्ट खेती की इनकम, ऑप्शन सेकंड पेट्रोल डीजल की इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों बन जाना है ओपीएस न्यूज के ब्रिलियंट्स मेंबर्स में शामिल। और हाँ दोस्तों, सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री, और इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि किराएदार से अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर अब इस तरह से कसेगा शिकंजा। आपको बता दें केंद्र सरकार बहुत ही जल्द बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नया कानून लेकर आने वाली है। मोदी सरकार ने देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नया मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत कोई भी मकान मालिक अगर दोस्तों किसी किराएदार से बिजली का बिल ज्यादा वसूल रहा है तो उसके खिलाफ एक कड़ी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि दोस्तों सरकार के द्वारा निर्धारित बिजली के रेट से कोई भी ज्यादा रेट किराएदार से नहीं वसूल सकते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि दोस्तों बिजली का जो यूनिट रेट होती है वो लगभग 6 रुपए 7 रुपए होती है, लेकिन मकान मालिक किराएदारों से 10 रुपए प्रति यूनिट जो है ना दोस्तों बिजली का चार्ज वसूल करते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, चाइना के सरकारी बैंक ने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब किया बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट। तो चाइना के सरकारी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया ही है, अब बजाज फाइनेंस में भी इन्वेस्ट कर दिया है। बजाज फाइनेंस में चाइना के बैंक की 1% से हिस्सेदारी जो ले ली है, यानी कि चाइना ने भारत के बजाज फाइनेंस नाम की जो एक संस्था है, बैंक है ना दोस्तों, जो कि लोन उपलब्ध करवाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है 1%। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि भोपाल में कोरोना के लिए नई गाइडलाइंस जारी, रात 8 बजे बंद करनी होगी दुकानें। तो भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई और इसी के साथ सभी दुकानें रात 8 बजे ही बंद करनी होगी, और शाम को 10:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक केवल बहुत ही जरूरी काम होने से ही घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी, अन्यथा दोस्तों 10:30 बजे से लेकर रात से सुबह 6 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा। चलिए अगली खबर है, सरकार ने लगाया विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध, कोरोना संक्रमण के चलते लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि विदेशी यात्रियों के प्रवेश पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने पड़ोसी देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों
के बीच यह निर्णय लिया है और समाचार एजेंसी के मुताबिक आगामी दिनों में किसी भी विदेशी को अगले आदेश तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आई कि अब घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं माता वैष्णो देवी का प्रसाद, करानी होगी ऑनलाइन बुकिंग। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे देश में श्रद्धालुओं को उनके घर पर पूजा का प्रसाद पहुंचाने की सेवा कल सोमवार को औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। यानी कि दोस्तों जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने आने में असमर्थ है, अब दोस्तों बोर्ड के द्वारा वेबसाइट के माध्यम से पूजा के प्रसाद को घर मंगाने की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग हो जाने के पश्चात बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि पूजा 72 घंटों के भीतर हो और प्रसाद को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाए। तो आप घर बैठे दोस्तों जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का प्रसाद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों की 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे विमान, स्पाइस जेट ने शुरू की टिकट बुकिंग। तो दरअसल किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइस जेट इस मार्ग पर उड़ान शुरू करेगी। टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है और सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत एयरलाइंस को इन मार्गों का आवंटन किया था। आपको बता दें बिहार के दरभंगा में नया एयरपोर्ट बनाया गया और 8 नवंबर से ही पहली उड़ान जो है दोस्तों चालू हो जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने जारी की बड़ी जानकारी। आपको बता दें भारत सरकार का कहना है कि कई देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि दोस्तों भारत देश के अंतर्गत आप जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करते हैं ना, अगर आप भारत से बाहर विदेश चले जाते हैं तो दोस्तों विदेश की कई सरकारें भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं मानती है। वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनता है जिसका कुछ अलग स्टैंडर्ड होता है और उसी ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से आप विदेश में जो दोस्तों ड्राइविंग की अनुमति आपको मिल सकती है। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि भारत में आज आए 86,000 से ज्यादा केस, अब तक 87,000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो दोस्तों 86,972 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मामले 55,60,000 पर पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 1,123 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है और भारत में कुल मरने वालों की कोरोना वायरस से संख्या जो है ना वो लगभग 89,000 पर पहुंच चुकी है। राहत भरी खबर यह है कि दोस्तों लगभग 45 लाख लोग कोरोना वायरस के चलते बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है सस्ता हुआ डीजल, लगातार 5वें दिन गिरे दाम। जानते हैं दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल और डीजल का भाव। तो यहाँ पर आज डीजल जो है ना देश की राजधानी दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता होकर 71.43 पर पहुंच चुका है। लगातार 5 दिनों से डीजल के दाम में कटौती हो रही है और वहीं पेट्रोल का ताजा भाव 81.14 प्रति लीटर है। और वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोना आज 225 रुपए सस्ता होकर 51,490 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 577 रुपए सस्ते होकर 67,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।